हेलो स्टूडेंट, आज हम +1 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा चैप्टर है जो वो सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर द पॉलिटिकल थ्योरी वो पढ़ रहे हैं हम। तो उसके 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं और अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो वो है यूटिलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो यूटिलिटी क्या है, उसकी जो उपयुक्तता और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उपयोगिता और उसकी जो महत्ता क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है फर्स्ट जो उसकी इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है या यूटिलिटी है। इट क्रिएट आइडियल सिटीजन, कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं तो एक अच्छा एक आइडियल आदर्श नागरिक जो क्रिएट हो सकता है। एन आइडियल सिटीजन शुड हैव द नॉलेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट राइट्स ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस गिव दिस नॉलेज। जो ये हमने सब बात की है इन पार्ट के ऊपर, जैसे गवर्नमेंट की राइट की, ड्यूटी की, स्टेट की और जो कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर कोई स्टूडेंट या विद्यार्थी पढ़ता है तो या नागरिक पढ़ता है इन चीज़ों को, पॉलिटिकल स्टडी करता है, तो उसको जो एक आइडियल आदर्श नागरिक बनने में सहायक सिद्ध होती है। तो ये एक तो पहली बात ये है इसकी सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट बात है कि नॉलेज अबाउट द स्टेट, कि जब कोई हम स्टडी करते हैं तो नॉलेज मिलती है उसको किस चीज़ की, स्टेट की। स्टेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ मैन, कि जो एक व्यक्ति की लाइफ के साथ कनेक्ट करता है, असल लाइफ है जो वो एक स्टेट में ही जी जा सकती है। तो उस चीज़ की नॉलेज होना उसको, तो उससे उसको जो जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं वो सॉल्व होती जाती हैं और वो एक अच्छा आदर्श स्टेट बनाने में, अच्छा आदर्श नागरिक बनने में काफ़ी उसकी सहायता उसको मिलती है। तो इस तरह से अगर एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव नॉलेज ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिकल साइंस गिव अस फुल नॉलेज अबाउट द स्टेट, तो उसको जो फुल नॉलेज मिल जाती है स्टेट की, कि स्टेट क्या है, इसके वर्क क्या हैं, ये कैसे आदर्श बन सकता है, तो इस तरह की चीज़ उनको प्राप्त होती है। उसकी ये यूटिलिटी है और सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस की है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट बात है थर्ड पॉइंट, वो है नॉलेज अबाउट द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट कैसे बनती है, किस तरह से इसके फंक्शन होते हैं, किस तरह ये कार्य करती है और कौन सी इसके इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट कौन सी अच्छी होती है, क्योंकि बहुत टाइप की गवर्नमेंट है। तो इसमें अगर हम अलग अलग स्टडी करते हैं अलग अलग गवर्नमेंट की, तो हमें उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता लग जाती है पर्सन को। तो इसीलिए फिर उसको ये नॉलेज मिल जाती है कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी होती है और उसमें हमें सहयोग देना चाहिए या गवर्नमेंट के बारे में पता होता है। तो इस तरह से वो एक अच्छी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने में योगदान देती है। इसकी ये सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट बात हम फोर्थ पॉइंट की कर रहे हैं, वो है हेल्प फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि आज का जो युग है वो है डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतंत्री जो व्यवस्था है, कि लोगों के पास ही पावर होती है, लोग ही उसमें सक्सेस करते हैं। अगर लोगों को पॉलिटिकल साइंस या की स्टडी की हुई है लोगों ने, या नॉलेज है उसकी, तो वो उतना अच्छा ही एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में योगदान रहेगा उनका, क्योंकि सक्सेस होगी डेमोक्रेसी। अगर सारे लोग जानते हैं वोट की क्या इम्पोर्टेंस है, सरकार की क्या इम्पोर्टेंस है, सरकार कैसे वर्क करती है,
तो उसको सक्सेस करने में काफ़ी योगदान मिलता है अगर लोग समझदार हैं उस सब्जेक्ट को लेकर। तो ये एक सिग्निफिकेंस है कि हेल्प फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, नॉलेज अबाउट राइट एंड ड्यूटीज़, कि हर एक इंडिविजुअल को राइट्स चाहिए ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट तभी हो सकती है अगर लोगों को कुछ राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं गवर्नमेंट के जरिए। ये राइट्स तब प्रोवाइड हो सकते हैं अगर आपको नॉलेज है, फिर ही आप डिमांड करोगे, नहीं तो राइट्स तो बहुत सारे दिए हुए हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये हमारा राइट्स है, ये हमारी ड्यूटी है। तो अगर उसको ये पता होगा ये मेरा राइट है, ये मेरी ड्यूटी है, तो वो अच्छी तरह से उसको निभा पाएगा। तो नॉलेज ऑफ अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये एक जब हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस तो ये हमें पता चलता है, या फिर नागरिकों को इसका ज्ञान होता है जिससे वो अपने राइट्स एंड ड्यूटी की अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात सिक्स्थ पॉइंट है, वो है इट हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो बहुत तरह की आइडियोलॉजी है, बहुत सारी, तो हमारे तो बहुत ही है क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं। तो 6-7 तो जो नेशनल पार्टियां ही हैं और 750 के करीब जो रीजनल पार्टियां हैं। तो उसी तरह फिर इनकी एक वक्री वक्री आइडियोलॉजी है। हमारा जो देश है वो डाइवर्सिटी वाला देश है, तो अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन और जेंडर के तौर पर बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इस तरह से आइडियोलॉजी भी बहुत सारी होगी। तो इस तरह से जो एक अच्छी आइडियोलॉजी है उसकी सिलेक्शन करना इसमें हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टडी की हुई है किसी ने, पॉलिटिकल साइंस, उसमें वक्री वक्री आइडियोलॉजी भी पढ़ी होगी, तो उस आइडियोलॉजी को उसके अच्छे और बुरे दोनों चीज पक्ष देखकर फिर उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। ये एक सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। नेक्स्ट हम पॉइंट करते हैं 7th पॉइंट, हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। तो कंट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी एक जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है वो एक बड़ा योगदान देती है। तो उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्टडी है तो उसने बहुत सारे लॉन्ग पीरियड में जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई उनको किस तरह से सॉल्व किया, ये सब उसमें होता है कि जे वाली प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्व की गई। जब हम वक्री वक्री जो पॉलिटिकल स्टडी करते हैं अलग अलग कंट्रियों की, उनको कैसी समस्या आई, क्या थी, क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें जरूरी नहीं है कि कल समस्या ही पढ़नी है, तो उसकी इम्पोर्टेंस भी पढ़नी है कि इसको सोल्यूशन कैसे हुआ, इन्होंने जे वाला मेथड अडॉप्ट किया, इस तरह से वो सक्सेसफुल रहे। तो इसी चीज़ को लेकर वो जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं कंट्री को तो उसको सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहते हैं, जो हेल्प मिलती है। तो ये है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस की यूटिलिटी और सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट बात हम करेंगे 8th पॉइंट है हमारा, तो नॉलेज अबाउट द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो एक नॉलेज भी होती है कि अलग अलग कंट्रियों में किस तरह का एक पॉलिटिकल सिस्टम है, किस तरह की गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कई प्रकार की है और सिस्टम भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो कहाँ पर कौन सी सरकार इस्टेब्लिश है और कौन सी जो सिस्टम है वो वहाँ पर इस्टेब्लिश है, तो ये एक नॉलेज मिलती है। जब हम पढ़ेंगे कोई भी चीज़ लगा लो, जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज मिलती है, जो भी आप चीज़ पढ़ोगे, जिसके बारे में भी पढ़ोगे तो उसके नॉलेज मिलेगी, तो उसके बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। तो उसी तरह से इसका भी जो स्टडी होती है इसकी पॉलिटिकल साइंस की, तो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है या उसका सिस्टम है उसके बारे में जो नागरिक को या स्टूडेंट को उसका ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट बात है 9th पॉइंट, वो है गिव्स नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल टर्म्स। तो पॉलिटिकल टर्म्स होती हैं तो उसके बारे में भी नॉलेज मिल जाती है। तो अलग अलग बहुत सारी टर्म्स हैं पॉलिटिकल साइंस की,
तो उसी तरह से जब कोई स्टूडेंट या फिर कोई सिटीजन या कोई और व्यक्ति इसकी स्टडी करता है तो उसको इनकी टर्म्स की नॉलेज मिल जाती है कि ये टर्म्स हैं इसकी, तो ये भी एक सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टडी है। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यूजफुल फॉर स्टूडेंट। ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स के लिए कि यूजफुल है, क्योंकि वो एक रॉ मटेरियल है। उसने आगे जाकर हो सकता है लीडर बनना हो सकता है पॉलिटिकल पार्टियों में वो एक अच्छा वो डेजिग्नेशन पा पाए, या फिर देश की समस्या को सॉल्व करना है। तो आने वाला जो टाइम है, अगर स्टूडेंट्स को इसकी नॉलेज है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि ये डेली लाइफ में हमारे यूज होता है, और इस सब्जेक्ट को जो पॉलिटिकल सिस्टम को जो इन्फ्लुएंस पड़ता है, हर एक पर्सन का, हर एक फील्ड का, हर एक एक्टिविटी का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो ये भी एक पॉलिटिकल सिस्टम हर एक फील्ड में, हर एक एक्टिविटीज के ऊपर तो हर तरीके से इन्फ्लुएंस डालता भी है। तो इसी वजह से ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्टूडेंट को इस यूजफुल है स्टूडेंट के लिए कि हमारे देश की किस तरह से देश चलता है, किस तरह से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, किस तरह इसकी फॉरेन पॉलिसी है, तो ये उसके लिए यूजफुल रहता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि नॉलेज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द स्टेट, कि मैन और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, किस तरह से बनी हुई है। स्टेट ने कितने जो एक पर्सन को या जो मनुष्य को या फिर उसके नागरिकों को कैसे राइट्स दिए हैं, कि कैसी उनकी ड्यूटीज है, क्या उनके लिए एक फैसिलिटेट कर रहा है, तो स्टेट आदर्श है या नहीं है, तो इसके बारे में भी बहुत सारी नॉलेज मिलती है। और उनके एक रिलेशन भी पता लगता है कि स्टेट और इंडिविजुअल पर्सन के क्या रिलेशन हैं, और दोनों एक दूसरे से जो इन्फ्लुएंस पड़ता है एक दूसरे का, तो उसी तरह से ये एक नॉलेज मिलती है कि कौन से रिलेशन है स्टेट और मैन के बीच में। नेक्स्ट बात है ब्रिंग द एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज है तो उतनी ही एफिशिएंसी मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर हमें सारी चीज़ पता हो कि ये गवर्नमेंट ऐसी होती है, वोट ये है, वोट का राइट क्या है, पार्टियां के वर्क क्या हैं, पार्टियों के फंक्शन क्या हो सकते हैं, पार्टियों से क्या उम्मीद की जा सकती है, तो इस तरह से उस नॉलेज को लेकर या फिर हमारा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है तो उससे किस तरह से वर्क लिया जाता है, या फिर वो उसको अगर हमें नॉलेज है तो वो उतना ही एक एफिशिएंसी रहेगी, उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर पाएंगे। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर वो वहाँ पर एक करप्शन भी क्रिएट हो सकती है, एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी फेल हो सकता है। तो लोगों के सहयोग के बिना एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। जब तक लोग कॉन्शियस नहीं हैं तब तक उनको अपने राइट प्राप्त नहीं हो सकते। तो उसी तरह से जब तक ये पॉलिटिकल इनको नॉलेज नहीं है तो उस समय तक जो एक अच्छी सरकार हम नहीं चुन सकते, क्योंकि लोग उसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं करते। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, जितनी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस पता होगी, जितने ज़्यादा उसके फंक्शन पता होंगे, जितने ज़्यादा आपके राइट ड्यूटी क्या है, तो उतनी ही वो आप एक अच्छी जो एफिशिएंसी ले सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये एक सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। तो आज इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।